Hello everyone, welcome to the channel. On my previous video, I talked about our pharynx and the part of the pharynx like nasopharynx, oropharynx, laryngopharynx and their structures and their components with their blood supply and nerve supply. So if you have not seen that video, then click on the I button and watch the video now. Today I will talk about our larynx. आज हम बात करेंगे हमारे larynx के बारे में, मतलब गले के बारे में. क्या होता है, ये हमारे जो larynx है यहीं से हमारे आवाज बनता है जो हम बाद में मुंह और जीभ और दांत इन सब के जरिए शब्द बन के बाहर निकलता है और हम सुन पाते हैं, आप लोग सुन पाते हो. ठीक है, तो आवाज को बनाने वाला जो लेरिंग्स है इसको हम कभी कभी कहते हैं वॉइस बॉक्स. दिस लेरिंग्स हेल्प्स टू प्रोड्यूस वॉइस, दैट्स व्हाई इट्स नोन एज वॉइस बॉक्स. द एनाटॉमी ऑफ लेरिंग्स इज वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड. सो आई विल डिस्कस इन पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 लाइक दिस. जैसे आप फोटो में देख रहे हो, ये है हमारे लेरिंग्स. कहाँ पर रहता है? ये जो हमारे जीभ है, जीभ जहाँ से बनता है, ओरिजिन ऑफ द जीभ, आई मीन द बेस, आफ्टर द बेस ऑफ द टंग, जीभ का जो बेस है उसके नीचे से शुरू होता है हमारा लेरिंग्स. ठीक है, मान लो ये है मेरा जीभ. ठीक है, ये है एंटीरियर 2/3 और ये है पोस्टीरियर 1/3. ठीक है, मतलब ये पूरा हमारा जीभ है और यहाँ से ये बन रहा है. तो यहाँ से जब बन रहा है इस एरिया को हम कहते हैं बेस, बेस ऑफ द टंग, जीभ का बेस. इसके नीचे से ही शुरू होता है हमारे लेरिंग्स या फिर गला. तो जो आप फोटो में देख रहे हो कहाँ पर होता है, ये हमारे पूरे शरीर का मिड लाइन, सेंट्रल एक्सिस के बराबर. ठीक है, एकदम मिडिल में, ना इस साइड में ना उस साइड में. ठीक है, एकदम मिडिल में. आई मीन द लेरिंग्स प्रेजेंस at the central axis, I mean the medial part of our body, not right side, not left side. Okay, और कब तक होता है? ये हमारे ट्राकिया तक होता है. ट्राकिया हमारे सांस नाली होता है. I mean this larynx extends up to the trachea. Trachea is our windpipe. I will talk about this trachea later. So larynx बहुत ही छोटा जगह है, गला हमारा बहुत ही छोटा एरिया है. Now there is another way to remember the location of our larynx. Like this is our neck, I mean cervical area, and there is our cervical vertebra. In male, from 3rd cervical vertebra to the 6th cervical vertebra. So from C3 to C6 there is our larynx. Okay, मतलब ये जो हमारे गर्दन में रहने वाला रीढ़ की हड्डी है, यह 3 नंबर से लेकर शुरू करके 6 नंबर सर्वाइकल वर्टिब्रा तक होता है हमारे लेरिंग्स. तो ये है मर्द के बारे में. औरतों में और बच्चों में क्या होता है, इसका लोकेशन थोड़ा ऊपर में होता है. मतलब कभी कभी C1 बस C1 या फिर C2 से शुरू होता है और C3 या C4 तक होता है. ठीक है, C1 या फिर C2 मतलब फर्स्ट और सेकेंड, कभी कभी फर्स्ट कभी कभी सेकेंड, किसी किसी लोगों में फर्स्ट, किसी किसी लोगों में सेकेंड सर्वाइकल वर्टिब्रा से शुरू होता है, किसी किसी लोगों में थर्ड और किसी किसी लोगों में 4th सर्वाइकल वर्टिब्रा में खत्म हो जाता है. ठीक है, तो C1 या फिर C2 से शुरू होता है और C3 या C4 में खत्म हो जाता है, वो भी सिर्फ लड़कियों में और बच्चों में बस. नाउ इन मेल द लेंथ ऑफ दिस लेरिंग्स इज अप्रोक्सीमेटली 44 मिलीमीटर, आई मीन 4.4 सेंटीमीटर, एंड इन फीमेल देयर इज 34 मिलीमीटर, आई मीन 3.4 सेंटीमीटर. मतलब इसका जो लंबाई है ये मर्दों में होता है आपका करीब करीब 44 मिलीमीटर, मतलब 4.5 सेंटीमीटर के आसपास. ठीक है, और औरतों में या फिर बच्चों में इसका साइज होता है 34 मिलीमीटर, मतलब करीब करीब 3.5 सेंटीमीटर के आसपास. ठीक है, बस हो गया आपका जनरल एनाटॉमी. नाउ दिस लेरिंग्स इज ए फनल और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, एज यू कैन सी इन दिस फोटो. सो इफ दिस इज a tube like structure, so what about this radius? When we born as a child, the radius is up to 3 millimeter only, छोटा सा. Now when we grow gradually, अब 1 year, 2 year, 3 year, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, up to 12 years, the radius of this larynx grows up to 12 millimeter only. That's it. अब हमारा ये larynx बनता है कैसे? ये larynx बनता है मेनली आपका कुछ कार्टिलेज, कुछ लिगामेंट्स और आस पास में कुछ मसल और अंदर की तरफ म्यूकोसा. ठीक है, दिस larynx is constituted or this constructed by mainly cartilage, then few ligaments, few muscles, and inside of this larynx there is mucosal layer. Okay, अब ये जो फोटो में देख रहे हो ये हमारे कार्टिलेज का टाइप है, मतलब क्लासिफिकेशन. गले में रहने वाला मतलब लेरिंग्स में रहने वाला जो कार्टिलेज है कितने तरह का होता है? मेनली 9 कार्टिलेज है. ठीक है, देयर आर टोटल 9 कार्टिलेज इन आवर लेरिंग्स.
Now among them there are 3 unpaired cartilage and 3 paired cartilage. मतलब हमारे लेरिंग्स में सिर्फ 9 कार्टिलेज है, ठीक है। इन 9 कार्टिलेज में 3 होते हैं जोड़ा, ठीक है, पेयर फॉर्मेशन में, और बाकी 3 होता है सिंगल। मतलब 3 कार्टिलेज कपल जैसा है और बाकी 3 कार्टिलेज सिंगल है, ठीक है। तो सिंगल सिंगल जो कार्टिलेज होता है उनमें से पहला आता है हमारा थायराइड कार्टिलेज, फिर आता है हमारा क्रिकोइड कार्टिलेज, और फिर आता है हमारा एपिग्लोटिस, और जो बाकी 3 जोड़ा है मतलब 3 कपल जैसा है, इनमें से पहला आता है आपका एक एरिटिनॉइड, एरिटिनॉइड लेफ्ट साइड राइट साइड 2 हो गया। फिर क्यूनिफॉर्म लेफ्ट साइड राइट साइड हो गया। तीसरा कॉर्निकुलेट कार्टिलेज, ये भी लेफ्ट साइड राइट साइड हो गया, ठीक है। इन दिस 3 paired cartilages are first of all arytenoid, one for left side, another for right side. Finish. Cuneiform cartilage, one for left side, another for right side, and cornicular cartilage, one for left side, another for right side. So in total we are getting 9 cartilage. See, 2 arytenoid, 2 cuneiform, 2 corniculate. So we are getting 6, and in the singles we are getting epiglottis, thyroid, cricoid. Total 9 cartilage in our larynx. So in this larynx I have to talk about our thyroid cartilage. 1 minute. See, for your better understanding, this is such a paperwork, I mean little design, okay? तो आपको अच्छे से समझाने के लिए मैं कागज को काट फाट के थोड़ा एक मॉडल बनाया हुआ हूँ हमारे थायराइड कार्टिलेज का, ठीक है। ये जो साइड से, ठीक है, साइड से जो आप शेप देख रहे हो ये होता है आपका क्वाड्रिलेटरल शेप, ठीक है। सो एज यू कैन सी फ्रॉम द लेटरल व्यू और साइड व्यू, दिस इज द शेप ऑफ आवर कार्टिलेज। नाउ इफ यू सी दिस थायराइड कार्टिलेज फ्रॉम इन फ्रंट, इट लुक्स लाइक दिस, ओके। दिस इज द एंटीरियर पार्ट एंड दिस इज द लेटरल पार्ट। तो थायराइड का सामने वाला हिस्सा कुछ ऐसा होता है और साइड में ऐसा होता है, ठीक है। सामने वाला हिस्सा हमारे गले के इधर में रहते हैं और साइड वाला पीछे में रहते हैं, मतलब साइड में रहते हैं। तो हमारा थायराइड कार्टिलेज भी कुछ ऐसा दिखने में होता है जो आप ऐसे फोटो में देख रहे हो। तो ये जो ऊपर वाला नॉच दिख रहा है, ठीक है, थायराइड कार्टिलेज का, ऐसे 2 जगह के बीच में जो गड्ढा एरिया, ठीक है, इस गड्ढे एरिया को हम कहते हैं थायराइड नॉच, ठीक है। इसका ऊपर में जो 2 सिंग जैसा दिख रहा है इसको हम कहते हैं सुपीरियर कोर्नू, ओके। और नीचे में जो सिंग दिख रहे हैं स्टैंड जैसा, इसको हम कहते हैं इन्फीरियर कोर्नू, ठीक है। सो एज यू कैन सी इन दिस फोटो एज वेल एज दिस पेपर मॉडल दैट these 2 antenna like structure we call it superior cornu of thyroid cartilage, and these stand like structures also known as inferior cornu of thyroid cartilage, okay. So superior cornu, inferior cornu, and this is thyroid notch, that's it. This is anterior area and this is posterior area, okay. अब जो भी चीज थायराइड कार्टिलेज के दाएं साइड में है सब कुछ एग्जैक्टली सेम टू सेम सब चीज बाएं साइड में भी है, ठीक है। तो मैं एक साइड दिखा रहा हूं, जैसे आप ये देख रहे हो, क्या देख रहे हो, ये जो थायराइड कार्टिलेज है इसका लेटरल पार्ट, मतलब हमारे ये थायराइड कार्टिलेज का लेटरल पार्ट, ठीक है। नाउ देयर इज ए ट्यूबरकल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट नियर टू द सुपीरियर कोर्नू बोथ साइड, ओके, राइट साइड लेफ्ट साइड, as well as there is another tubercle presents just away from the this inferior cornu, okay. So we call it superior tubercle of thyroid cartilage and inferior tubercle of thyroid cartilage, and this presents diagonally, okay. Now there is a ridge which connects these 2 tubercle, okay, as you can see in this paper like structure. तो दोनों गिट्ठे के बीच में एक खाज जैसा होता है जो दोनों गिट्ठे को आपस में जुड़ते हैं, ठीक है। तो इस खाज बराबर क्या होता है, 3 मसल अटैच होते हैं, ठीक है। जो आप इस साइड में देख रहे हो, ये जो इस साइड में क्या है, 3 मैच स्टिक आपको दिख रहा है कि नहीं। तो ये जो 3 मैच स्टिक है इसी रीज बराबर, जैसा इस साइड में एक रीज है इस साइड में भी एक रीज है, मतलब खाज जैसा है, ठीक है। नाउ सिमिलरली वॉट एवर प्रेजेंट्स इन लेफ्ट साइड ऑल्सो प्रेजेंट्स इन राइट साइड, एंड इन दिस रीज 3 मसल अटैचेस, ओके। दिस रीज लाइक स्ट्रक्चर 3 muscle attaches. Suppose as you can see these matchsticks I just placed by glue in this paper model, okay. और इसका जो ये एंगल है, एंगल फॉर्मेशन मर्दों में होता है 90 डिग्री, औरतों में होता है 120 डिग्री, ठीक है। What I mean is in male
the angle of thyroid cartilage is 90 degree but in female it's 120 degree. okay, अब एक चीज, ये जो सुपीरियर कोर्नु है, ये सुपीरियर कोर्नु हमारे ऊपर में जो थायराइड हड्डी है, इस थायराइड हड्डी के साथ लग जाता है, आर्टिकुलेट करता है. और जो ये इन्फीरियर कोर्नु है, ये इन्फीरियर कोर्नु हमारे जो नीचे में क्रिकोइड कार्टिलेज है, इसके साथ आर्टिकुलेट करता है. व्हाट आई मीन इज दिस टू सुपीरियर कोर्नु attaches with our hyoid bone, I mean articulates with our hyoid bone, and these two inferior cornu attaches with our cricoid cartilage. okay, that's it. अब जो मसल अटैचमेंट हो रहा है इस ऑब्लिक लाइन में या जो रिज जैसा स्ट्रक्चर है, इसमें क्या होता है, पहला आता है आपका थायरोहायोइड मसल, फिर आता है आपका स्टार्नोथायरॉइड मसल, फिर आता है आपका थायरोफेरिंजियस मसल. व्हाट आई मीन इज in this oblique line or this ridge like structure, three muscles attaches, and these three muscles are thyrohyoid, then sternothyroid, then thyropharyngeus. only three muscles. okay, अब एक और चीज, जैसे ये क्या है, ये होता है हमारे गोल जैसा है, तो हमारे गले में होता है एक कार्टिलेज जिसका नाम है क्रिकोइड कार्टिलेज, जो हमारे थायराइड कार्टिलेज के नीचे में रहते हैं. तो थायराइड कार्टिलेज क्या होता है, ऊपर की तरफ तो हाइड हड्डी के साथ लग रहा है और नीचे में क्रिकोइड कार्टिलेज के साथ लग रहा है. ठीक है, तो कुछ ऐसा होता है. ठीक है, ऊपर में थायराइड कार्टिलेज और नीचे में आपको ये गोल गोल जो देख रहे हो, इसको हम कहते हैं क्रिकोइड कार्टिलेज. ठीक है, अब ये जो इन्फीरियर कोर्नु है, इन्फीरियर कोर्नु के साथ जो आपका क्रिकोइड कार्टिलेज है, दोनों का जो कनेक्शन हो रहा है, इस कनेक्शन को हम कहते हैं क्रिकोथायरॉइड जॉइंट. What I mean is this thyroid cartilage attaches with or articulates with this cricoid cartilage. Now this inferior cornu of this thyroid cartilage connecting with or articulating with cricoid cartilage, and this junctional point is known as cricothyroid joint, as well as in upside this superior cornu attaches with our hyoid bone, and this आर्टिकुलर पॉइंट और दिस जंक्शन पॉइंट वी कॉल इट थायरोहायोइड जॉइंट. मतलब जब ये सुपीरियर कोर्नु हमारे हायोइड हड्डी के साथ लगता है, तो इसका जो जॉइंट बनता है, इसको हम कहते हैं थायरोहायोइड जॉइंट. समझ में आ गया ना? वन थिंग, इन दिस पोस्टीरियर बॉर्डर, दिस इज एंटीरियर बॉर्डर, सो दिस इज पोस्टीरियर बॉर्डर. इन दिस पोस्टीरियर बॉर्डर देयर थ्री मसल अटैचेस ऑफ आवर फेरिंग्स लाइक सेल्पिंगोफेरिंजियस, पैलेटोफेरिंजियस, स्टाइलोफेरिंजियस. ओके, तो ये जो पीछे वाला बॉर्डर है थायराइड का, जो ये सामने वाला बॉर्डर और पीछे वाला बॉर्डर, क्या होता है, पीछे वाले बॉर्डर में तीन मसल जुड़ता है हमारे फेरिंग्स के. ठीक है, क्या क्या है आपका, स्टाइलोफेरिंजियस, फिर पैलेटोफेरिंजियस, फिर सेल्पिंगोफेरिंजियस. ठीक है, तो यही तीन मसल है जो हमारे थायराइड कार्टिलेज के पीछे में आकर लगता है. अगर गला काट के लेरिंग्स को निकाल के थायराइड कार्टिलेज को अलग करके अगर आप ऐसे करके देखोगे अंदर की तरफ क्या दिखेगा, ऊपर में एक गैप है जहाँ पर हमारे ये एक कार्टिलेज और लगता है, इसको हम कहते हैं एपिग्लोटिस. नाउ दिस एपिग्लोटिस इज ए सिंगल कार्टिलेज व्हिच अटैचेस विद दिस इनर साइड और इंटरनल सरफेस और इंटीरियर सरफेस ऑफ आवर थायराइड कार्टिलेज. एपिग्लोटिस हमारे ये थायराइड कार्टिलेज के साथ एक लिगामेंट के जरिए लगता है जिसका नाम है मीडियल थायरो एपिग्लोटिक लिगामेंट. ठीक है, मीडियल क्योंकि ये जो दाग दिख रहे हो, ये दाग पूरा सेंट्रल एक्सिस के बराबर है. ठीक है, इसलिए हम इसको कहते हैं मीडियल. थायरो मतलब थायराइड और एपिग्लोटिक मतलब एपिग्लोटिस. तो मीडियल थायरो एपिग्लोटिक लिगामेंट के जरिए ये एपिग्लोटिस थायराइड के साथ जुड़ता है. ठीक है, और इधर में जो दो दाग दिख रहे हो नील कलर का, इसको हम कहते हैं वेस्टिबुलर फोल्ड, क्योंकि इस जगह में आके वेस्टिबुलर फोल्ड लगता है. और नीचे का जो दो दाग देख रहे हो, लेफ्ट साइड राइट साइड, इन दोनों दागों में लगता है हमारे वोकल फोल्ड. ठीक है, तो वेस्टिबुलर फोल्ड, वोकल फोल्ड, एपिग्लोटिस, इन सब के बारे में हम धीरे धीरे बात करेंगे. ठीक है, तो थायराइड कार्टिलेज के अंदर में ऐसा होता है. इंटीरियर पार्ट ऑफ आवर थायराइड कार्टिलेज, दिस अबव ब्लू कलर medial thyroepiglottic ligament presents, and via this ligament epiglottis attaches or articulates with this internal part of our thyroid cartilage. That's it. Now these two blue color shades we call it location of
vestibular fold, and below to this another two blue color marking. In this position our vocal fold attaches. Okay, I will talk about this vestibular fold, vocal folds in future. Okay, क्रिकेट कार्टिलेज हमारे गले में सबसे नीचे रहता है और ये हमारे लेरिंग्स का एक बेस बनाता है. नाउ दिस क्रिकेट कार्टिलेज प्रेजेंट्स बिलो टू दिस थायराइड कार्टिलेज एंड इट फॉर्म्स द फाउंडेशन और बेस ऑफ आवर लेरिंग्स. नाउ दिस क्रिकेट कार्टिलेज इज राउंड रिंग लाइक स्ट्रक्चर. ये जो क्रिकेट कार्टिलेज है ये अंगूठा जैसा गोल होता है. नाउ लुक, this anterior part of this cricket cartilage is narrow, we call it arch of cricket cartilage, and the posterior part is thick. Okay, we call it lamina. मतलब ये है कि ये जो क्रिकेट कार्टिलेज है, क्रिकेट कार्टिलेज का सामने वाला पार्ट थोड़ा चिकना होता है, इसको हम कहते हैं आर्च, मतलब क्रिकेट कार्टिलेज का आर्च. और इसका जो पीछे वाला पार्ट है, पीछे वाला पार्ट थोड़ा मोटा होता है, इसको हम कहते हैं लेमिना. ठीक है, अब एक और चीज़ आपको जानना पड़ेगा, ये क्या है. जो क्रिकेट कार्टिलेज है इसका जो सामने वाला पार्ट है, सामने वाला पार्ट से दो मसल ओरिजिन होता है. ठीक है, एक इधर से एक इधर से. इन दोनों मसल का नाम है आपका क्रिकोथायरॉइड मसल. फ्रॉम दिस आर्च पार्ट ऑफ दिस क्रिकेट कार्टिलेज, I mean the anterior part of this cricoid cartilage, two muscle arises, and these two muscle are cricothyroid muscle. One for right cricothyroid, left cricothyroid. Okay. Now this is the lateral part. Okay. So from this anterolateral position, from this side and this side, from this anterolateral position, two muscle arises. And these muscle are known as lateral cricoarytenoid muscle. मतलब ये जो क्रिकेट कार्टिलेज का सामने वाला हिस्सा है तो ये साइड वाला हिस्सा है. ठीक है, साइड में लेटरल, और ये तो पीछे वाला है ही. अब सामने से और साइड में दोनों के बीचों बीच, जिसको हम कहते हैं एंट्रोलेटरल पोजीशन. ठीक है, एक राइट साइड में एक लेफ्ट साइड में क्या होता है, ये दोनों एंट्रोलेटरल साइड में, मतलब राइट साइड लेफ्ट साइड दोनों साइड में एक एक मसल ओरिजिन होता है. इनका नाम होता है लेटरल क्रिकोएरिटिनॉइड. ओके, इतना समझ गए. और ये जो पोस्टीरियर पार्ट है लेमिना, लेमिना के पीछे से, ठीक है, लेमिना के पीछे से दो मसल ओरिजिन होता है, इसका नाम होता है पोस्टीरियर क्रिकोएरिटिनॉइड. इन दिस posterior part of this cricoid cartilage, which is known as lamina, from this lamina part two muscle arises. Two muscle arises, we call it posterior cricoarytenoid muscle. Okay, that's it. अब हम बात करेंगे एपिग्लोटिस या फिर एपिग्लोटिक कार्टिलेज. ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हो एपिग्लोटिस, ठीक है, ये ऐसा होता है. ठीक है, ऐसा होता है. ठीक है, एक पत्ता जैसा. ठीक है, दिस एपिग्लोटिस और एपिग्लोटिक कार्टिलेज लुक्स लाइक ए लीफ लाइक स्ट्रक्चर. ओके, नाउ इट हैज एंटीरियर सरफेस एंड पोस्टीरियर सरफेस. दिस एपिग्लोटिस, आई मीन द लोअर पार्ट और द inferior part of this epiglottis or epiglottic cartilage is attaches inner side of this thyroid cartilage at the medial part via the medial thyroepiglottic ligament, and the upper end or the upper part remains or the superior part remains free. Okay, अब अगर आप बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो तो आपके मन में ज़रूर ये सवाल आएगा कि अगर ये ऊपर की तरफ फ्री रहता है तो ये नीचे की तरफ या फिर अंदर की तरफ गिरता क्यों नहीं, ग्रेविटी या भूताकर्षण के जरिए ये नीचे क्यों नहीं गिर रहा है. I mean, if you are intelligent student, then in your mind there must be one question arising that if the upper part of this epiglottis is free, then why it is not falling down or falling inside via or due to gravitational force. Now see, this upper part of this epiglottis is not totally free. Okay, it is attaches with the base of the tongue via glossoepiglottic fold. Okay, मतलब ये जो एपिग्लोटिस का सामने वाला हिस्सा है ये हमारे जीभ के साथ, जीभ का जो पीछे वाला एरिया है, ठीक है, जो आप फोटो में देख रहे हो, बेस ऑफ द टंग, यहाँ में आपका एक ग्लोसो एपिग्लोटिक फोल्ड, एक म्यूकोजल फोल्ड होता है, इसके जरिए जुड़ा हुआ रहता है. साथ में ऊपर में जो हमारे हायोइड हड्डी है इसके साथ भी जुड़ा हुआ होता है एक लिगामेंट के जरिए. इसका नाम होता है आपका हायोएपिग्लोटिक लिगामेंट. हायो मतलब हायोइड बोन का. व्हाट आई मीन इज this upper end or the superior part of this epiglottic cartilage or epiglottis is attaches with our base of the tongue via glossoepiglottic fold. It's just a mucous fold or mucous membrane fold. Okay, also it attaches with our hyoid bone via one ligament,
दिस इज नोन एज hyoepiglottic ligament. That's why this epiglottis does not falls down inside of our larynx due to gravitational force. तो यही दो कारण है जिसके लिए ये एपिग्लोटिस अंदर की तरफ गिर नहीं जाता है गुरुत्वाकर्षण बल के रहने के बावजूद भी, ठीक है। और साथ में क्या होता है, ये जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि ये जो जहाँ पे जो मीडियल थायरोएपिग्लोटिक लिगामेंट है, इस लिगामेंट के साथ में जो नील कलर का दो दाग देख रहे हो, ऐसे पोजीशन में दो मसल रहते हैं, एक होता है राइट साइड का और लेफ्ट साइड का थायरोएपिग्लोटिक मसल, ठीक है। तो थायरो तो ये थायराइड कार्टिलेज का हो गया और एपिग्लोटिक मतलब एपिग्लोटिस का, ठीक है। लैटरल पार्ट ऑफ दिस मीडियल एपिग्लोटिक लिगामेंट देयर इज टू मसल, दिस आर नोन एज thyroepiglottic muscle for one right side, another for left side. So this muscle is also attaches with this epiglottis. अब एक चीज क्या होता है, एरिटेनोइड कार्टिलेज में क्या होता है, ये जो क्रिकेट कार्टिलेज है, ठीक है, क्रिकेट कार्टिलेज का जो पीछे में जो लेमिना है, ठीक है, लेमिना के ऊपर में होता है दो साइड में एरिटेनोइड कार्टिलेज, ठीक है, अंगूठा जैसा या फिर पिरामिड जैसा, ठीक है, कि ये ऐसे रहते हैं, ठीक है, बैटमैन जैसा। What I mean is that this is our cricoid cartilage and this is the broad part of this cricoid cartilage which is known as lamina. Now this arytenoid cartilage presents above these lamina each side, one for right side and another for left side, just like this finger like structure or pyramid like structure. समझ लो ये पेन का जो कैप है, ठीक ऐसा ही एक पिरामिड शेपेड एक कार्टिलेज है जिसका नाम है एरिटेनोइड कार्टिलेज, ठीक है, जैसे आप फोटो में देख रहे हो। तो इसका जो मिडिल पार्ट है, ठीक है, एकदम मिडिल पार्ट में सामने की तरफ एंट्रीली यह में लगता है आपका वोकल फोल्ड और वोकालिस मसल, ठीक है, इतना हो गया, समझ गए। अब ऊपर वाला जो पार्ट है एपेक्स, ऊपर वाला पार्ट में लगता है आपका वेस्टिब्युलर फोल्ड। दिस वेस्टिब्युलर फोल्ड अटैचेस एट द एपेक्स और द अपर पार्ट ऑफ दिस एरिटेनोइड कार्टिलेज एंड posteriorly at this part posterior cricoarytenoid muscle inserts, मतलब जो posterior cricoarytenoid muscle आपका क्रिकोइड कार्टिलेज का पीछे में जो लेमिना होता है वो उधर से पैदा हो रहा था, वो इधर में जाके खत्म हो जाता है। ये जो सामने वाला पार्ट है, सामने में आपका lateral cricoarytenoid muscle का भी जुड़ता है and this lateral cricoarytenoid muscle also attaches with the anterior part of this arytenoid cartilage, okay. Along with there are small muscle also attaches with this like oblique arytenoid muscle, transverse arytenoid muscle, then aryepiglottic muscle. These are very small muscles which is not important for first year MBBS, not so important right now. मतलब छोटा और भी मसल आता है जैसे ट्रांसवर्स एरिटेनोइड, ओब्लिक एरिटेनोइड, फिर आपका एरिएपिग्लोटिक मसल, ठीक है। तो ऐसे छोटे कुछ मसल आता है जो अभी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, तो उसके लिए हम बात करेंगे स्पेशल टॉपिक्स के अंडर में, ठीक है। अब ये जो फोटो में देख रहे हो इसको हम कहते हैं कोरोनिकुलेट कार्टिलेज। क्या होता है, ये छोटा कार्टिलेज है जो हमारा जो ये एरिटेनोइड कार्टिलेज है, एरिटेनोइड कार्टिलेज का जो ऊपर वाला पार्ट है एपेक्स, मान लो कि ये है आपका एरिटेनोइड कार्टिलेज, ठीक है। तो एरिटेनोइड कार्टिलेज का जो ये एपेक्स पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट, इसके भी ऊपर में रहता है आपका ये छोटा सा एक कार्टिलेज, राइट साइड में एक लेफ्ट साइड में, तो इसी को हम कहते हैं कोरोनिकुलर कार्टिलेज। दिस कोरोनिकुलर कार्टिलेज आर वेरी स्मॉल एंड प्रेजेंट्स एट द एपेक्स पार्ट ऑफ दिस एरिटेनोइड कार्टिलेज, ओके। एंड एज यू कैन सी इन दिस फोटो देयर इज अनदर कार्टिलेज पेयर्ड नोन एज क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज, ओके। This cuneiform cartilage is a rod shaped structure, okay, and this presents in the aryepiglottic fold. I did not say this. There is a mucosal fold presents in larynx which presents in between this epiglottis cartilage and arytenoid cartilage. This mucosal fold is known as aryepiglottic fold. मतलब जो मैंने नहीं बताया है वो है ये जो एपिग्लोटिस कार्टिलेज है और एरिटेनोइड कार्टिलेज है, दोनों के बीच में एक म्यूकोसल फोल्ड कनेक्ट करता है लेरिंग्स में, तो इसी को हम कहते हैं एरिएपिग्लोटिक फोल्ड। इसी फोल्ड के बराबर आपका ये एरिटेनोइड कार्टिलेज के सामने में रहते हैं एक रॉड शेप, ठीक है, डंडा जैसा दो कार्टिलेज, ठीक है, दोनों साइड में, एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड में, दोनों साइड में रहते हैं, इसको हम कहते हैं क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज, ठीक है। तो सारे कार्टिलेज जो हमारे लेरिंग्स में रहते हैं इन सब के बारे में हम बात कर चुके हैं, ठीक है। अब कार्टिलेज में रहने वाला जो मसल पार्ट होते हैं इन सब के बारे में हम धीरे धीरे बात करेंगे अगले वीडियो में। तो अभी के लिए अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। फिर मिलेंगे मसल वाला पार्ट लेके, तब तक के लिए बाय।